गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन है, अर्थात मेरा प्यारा कौन है। हम सब के हृदय में एक उमंग होती है, मुझे कोई ऐसा यार मिले, कोई मेरा ऐसा मित्र हो जो मेरे मन की बात को समझे। अगर मैं कहीं गलत भी हूँ तो भी मेरा साथ ना छोड़े, सदा मेरे साथ रहे, मेरी किसी गलती पर मुझे छोड़ ना दे, मेरी किसी बात पर, मेरी किसी क्रिया पर, मेरी किसी चेष्टा पर मुझे छोड़ ना दे। ऐसा मुझे मित्र चाहिए, सर्वत्र मेरे साथ रहे, कभी भी मुझसे बिछुड़े ना। हम सब के अंदर ऐसी मांग होती है, और वह रूपवान भी हो, बलवान भी हो, ऐश्वर्यवान भी हो, बुद्धिमान भी हो। ऐसा मुझे मित्र मिल जाए। जब हम हमारी नव किशोर अवस्था में होते हैं तो हम में एक अलबेलापन होता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे स्वीकार कर ले, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। ये बात हम सब के हृदय की होती है। ऐसा लगता है कि मैं अपने हृदय को किसी को समर्पित कर दूं। मन में एक ऐसी मीठी मीठी पीड़ा होती है, कोई मुझे अपना ऐसा मिल जाए जिसको मैं अपना समर्पण कर दूं। अब दिशा गलत हो जाती है तो वे अपने आप को काम को समर्पण कर देता है, मोह को समर्पण कर देता है, लोभ को समर्पण कर देता है, देखते ही देखते अपने जीवन को नष्ट कर देता है। किसी बात का लोभ आया तो हिंसात्मक वृत्तियों में उतर गया और मोह में फंसकर मारा गया, काम में फंसकर मारा गया, क्योंकि गलत जगह हमने अपने हृदय को दे दिया है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, कहीं भी आपको छल कपट रहित प्यार नहीं मिलेगा। सच्ची बात है, त्रिभुवन में खोज डालो, तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारा रूप है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी योग्यता, जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा बहुत प्यार करता है या करती है मुझे। जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हें असलियत समझ में आ जाएगी। इसीलिए आचार्य या गुरुदेव भगवान की बात माननी चाहिए। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, पाए जान जगत में कुछ जन नहीं, सब जन कपटी। कपट क्यों? महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कपटी है हम सब, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमको सही से जानता ही नहीं तो प्यार क्या खाक करेगा। हमारे शरीर को देख रहा है, हमारे पास जो कुछ है उसके अनुकूल है, उसको देख रहा है, इसलिए वो कहता है या कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। सच्चा प्यार करने वाला अपने प्राणों को निछावर कर देता है, और सच्चे प्यार का स्वरूप यही होता है कि अपने प्यारे की खुशी में खुश होना चाहिए, अपने प्यारे के सुख की वृत्ति अपने हृदय में रखनी चाहिए कि वह कैसे सुखी होगा। पर यह बात तो किसी के अंदर नहीं है। हम सब कपटी हैं। अपने सुख की चाह से ही कोई हमें प्यार करता है। अगर हमारे पास सुख की वस्तु उसके पास नहीं है तो हम उसे कभी प्यार नहीं करेंगे। अच्छे से देख लो, हम सब के अंदर की बात यही होती है। हम और आप अक्सर सुनते हैं कि वो मुझे पहले बहुत प्यार करता था या करती थी, पर अब नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको अनुकूलता नहीं मिल पाई। ऐसा आदि आदि आप कहीं भी देख लो, पाए जान जगत में कुछ जन नहीं, सब जन कपटी। कुटिल
टेढ़ी चाल सबकी। तुमसे कहेंगे हमने अपने जीवन में केवल और केवल आपसे प्यार किया है। अगर आप हमारे नहीं हुए तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। और वो ये बात पहले भी कईयों से बोल चुका है और आगे भी कईयों से बोलेगा। ये इंसान बड़ा कपटी है, बड़ा कुटिल है। ऐसा स्वभाव क्यों? क्योंकि ना तो वो प्रभु को जानता है, ना तुम्हें जानता है, और ना सत्य को जानता है। असत्य कार्यों में वह लगा रहता है और असत्य की कोई सत्ता नहीं होती। असत का स्वरूप ही परिवर्तनशील होता है, इसीलिए परिवर्तित होता रहता है। प्रभु इन सब बातों को नहीं देखते। प्रभु सिर्फ मुझे देखते हैं, शरीर को नहीं, मेरे को। इसलिए कितना भी अपराध बन जाए, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुनत से बार ही एक ही, अवगुण करे समुद्र सम गनत, ना आपनो जान, राय के सम भजन को, मानत मेरु समान। ऐसा कौन दोस्त होगा? ऐसा कौन प्यारा होगा? ऐसा कौन प्रीतम होगा? हम सब प्रभु से कहते हैं, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। इस पापी कपटी नीच को स्वीकार करना। आपकी शरण में हूँ, अपने चरणों में जगह देना। यह सब बात बोलने के बाद भी हम विषयों की ओर आकर्षित होते रहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो इन लोगन की लाज, देखो यह प्रीति कहाँ कर रहे हैं, यह प्यार कहाँ कर रहे हैं। विषयों में विषयी पुरुषों को अपना कह रहे हैं। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। जो हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे प्रीतम हैं, सच्चे सखा हैं, उनको ये मूर्ख इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, अपने को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। गलत मार्ग में आगे बढ़ता चला जा रहा है इंसान। आप समझो हमारा सच्चा दोस्त श्री हरि है। देखो ना कितनी बढ़िया मित्र है हमारे। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वह नहीं होते। आप चाहे कैसी भी हो, जीव को स्वीकार करने के बाद हरि कभी नहीं छोड़ते। ये खास बात है। चाहे आपसे कितना भी अपराध बन जाए, ऐसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। अगर हम असमर्थ हो जाते हैं, किसी योग्य नहीं रहते, किसी के काम के नहीं रहते, तो हमें कोई प्यार नहीं करेगा। यहाँ सच्ची मानना, यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता। सबका जीवन एक धारा में चल रहा है। आप लोग इस बात का अनुभव नहीं करते, इसीलिए आप फिर से इसी राग में लग जाते हैं। लेकिन गुरु शरणागत लोगों को गुरु कृपा से जितना विवेक प्राप्त है, वो देखते हैं कोई प्यारा नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। उपहास, अनादर, जिसे अपना कहा जाता है, कोई अपना नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पूरा का पूरा संसार शून्य दिखाई दे रहा है। अभी समय रहते संभल जाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मेरे प्यारे सदगुरु भगवान की जय।